है हाँ बिल्कुल कन्नू की है। कन्नू की शादी है, शादी है तुम्हारे कन्नू की शादी है। अच्छा हाँ तो वही, वो तो चलो घर घर में ही है, बात अलग होती है, हाँ। लेकिन इनके सगा हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है, क्या सुबह से ही इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है। मेरे गोडे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक गोडे में दर्द क्यों हो रहा है। मतलब सुबह से 6 बजे से दर्द छिड़ा हुआ है। अभी तक मैं मतलब दवाई भी खा चुकी हूँ, चाय भी पी चुकी हूँ और दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मैं टांग की मालिश वगैरह करवाती हूँ। हो सकता है कि खून का दौर, जैसे नसों में प्रॉब्लम है, खून का दौरा बंद हो जाता है कुछ है, तो थोड़ा मालिश करने से गर्म तेल से शायद वो चल पड़े। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है गाइस। तो कल मैंने गली में से मूली ली थी, मेरा मूली का परांठे खाने का दिल कर रहा था, तो अभी मूली के परांठे बनाने लगे हैं। पहले मूली को कद्दूकस किया है, उसमें नमक डाल के और पत्ते धो के उसमें डाल दिए हैं। अब उसको निचोड़ रहे हैं। तो यानी कि पहले नमक डालने से क्या होता है कि मूली के परांठे फटते नहीं हैं। तो गाइस मूली के परांठे बना के हमने खा लिए हैं। कि उसके साथ साथ हम चाय भी बनाने लगे हैं कि चाय पीते हैं। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह गए नहीं है, कहते मैं शाम को भी दुकान पे नहीं जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो निधि कहती है हमारे वहाँ खेतों में मूली होती है, हम मूली ऐसे खाते हैं खाली, और मूली के परांठे नहीं बनते हैं हमारे यहाँ। मूली के कोई परांठे नहीं बनते, बस मूली खाते खाते हैं। तो मैं कहा मैं तुझे परांठे बना के खिलाती हूँ। तो आज परांठे बनाए। तो कहती है बताओ, गांव में परांठे ही नहीं बनाते गाइस, इनके यहाँ सिर्फ मूली खाते हैं, बस तोड़ते हैं और रोटी के साथ खा लेते हैं। सबका अपना अपना हिसाब है। वो कह रही है जैसे आपने उस दिन दाल वाले परांठे बनाए थे, दाल के अंदर आटा गूंद के, हम ऐसे दाल वाले परांठे नहीं बनाते। हमारे वहाँ पहले दाल को भिगोया जाता है, फिर दाल को सिलबट्टे पे पीसा जाता है, उसके बाद घी में उसको छोका जाता है, उसके बाद उसको भर के दाल को बनाया जाता है। ऐसे नहीं हमने बनी बनाई दाल के अंदर आटा गूंद लिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च डाल दी, थोड़ी सी घी डाल दी, और साथ में हमने क्या डाल दिया, प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, तो परांठे बन गए। कहती ये वाले ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सबका अपना अपना मतलब कि बनाने का तरीका है गाइस। एक चीज़ को मूली की सब्जी बनती है कह रही है, तो मैंने तो पत्ते भी डाल दिए थे, सारे पत्ते से ही मूली की जो परांठे हैं बहुत अच्छे बनते हैं। सभी निक्की के पास आई थी, देखा तो वो निक्की भाई तैयार होके अपना जा रही है जन्मदिन पे, मौजा ही मौजा। हाँ, मैं तो मौजे कर रही हूँ। मैं तो घूमना फिरना लगा पड़ा है। सबका ही होता है निक्की, घूमते चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जहाँ जाना है तो वहाँ जाना ही हाँ, है। वही। गर्मी सर्दी नहीं देखा। अब कोई जन्मदिन किसी का सर्दी में आएगा तो गर्मी में थोड़ा अब जाएगा। सार्थक का बर्थडे जनवरी में आया, 26 जनवरी 26 जनवरी को आ जाता है। हाँ तो वही, वो तो चलो घर घर में ही है, बात अलग होती है, हाँ लेकिन इनके से अगर बाहर बुलाते तो जाते ही ना, हम भी हाँ। करते तो अब वो भी तेरे सामने घर ही खाना बना देगी, बाहर देखो अभी तुम कुल्लू मनाली से खुद आए हो तुम लोग, वही। फिर वो भी अभी ठीक नहीं है थोड़ी, तो कह रही थी उसका पैर सूजा हुआ है थोड़ा। घर पे वो सही बना लेती है वैसे, सही बना सामान लेती है। वगैरह से, उसके बाद एयर फ्रायर वगैरह है, अच्छा तो अच्छा। सारी चीजें बन ही जाती है उसमें, तो बाहर से करने की कोई नीड ही और नहीं। अच्छा है, बाहर ठंड भी बहुत है। बाहर अभी अभी अगर बाहर बोलती ना जाने के लिए, मैं नहीं जाती। ठंड इतनी बाहर ज्यादा है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। वो तो है ही। हालत मैं बुरी है। सुबह ग्लव्स पहन के गई हूँ, मेरी उंगलियां ऐसी हो गई थी, ऐसे ऊपर सीधी भी नहीं, नहीं मैं हो तो उस रही दिन भी कहा था ग्लव्स पहन, तूने कहा नहीं स्कूटी नहीं चलती, तूने तो चलती मुझे नहीं कहा है। था स्कूटी नहीं चलती। लेकिन मैं मैं कहा वो धीरे आधी चला वाली रही। पहन लो, कोई बात नहीं। तू कौन सा इतनी स्पीड से चलाती मैं है? नहीं चलाती स्पीड से बिल्कुल भी। हाँ, मरना थोड़ी ना, अभी बिना स्पीड के ही गिरे पड़े थे। वो तो एक पीछे एक बंदा पों पों बजा रहा है, मैंने कहा क्या है, जहाँ निकल, मैं नहीं निकलूंगी अभी, क्योंकि इस तरह से जब ट्रैफिक आता है ना, मैं कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करती हूँ। हाँ, फोन उसका ही है। हाँ चल सुन ले, मैं जाती हूँ। देखो मैं निक्की के पास आई हूँ, ये दोनों, ये देखो इसके तो हेलीकॉप्टर चालू हो जाता है। हेलीकॉप्टर है, काकू कहेगा हेलीकॉप्टर है। और ये देखो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हैं। ये तो मेरी पागल है, मेरी दीवानी है, मेरी दीवानी, मेरी दीवानी। इसका लंबा नाक, उसका चौड़ा नाक। हाँ बड़ी चीखें मारती है, बड़ी चीखें मारती है। इसको प्यार से जब बुलाओ ना, ये सबसे पहले चीख मारती है। हाँ कोको, ये ले। चला चले, चला चले, यहाँ लेटना नहीं है। चलो ले लो, चलो चलो चलो। मेरे पास बन रहा है गाजर शलगम का अचार। कल मैंने गाजरें धोई थी, धो के इसको सुखने डाल दी और इसको अब माइक्रोवेव कर दी है। माइक्रोवेव कर दी, थोड़ी हल्की सी ये देखो गल गई है, तो इसका डालते हैं अचार। तो गाइस कई लोग कह चुके हैं मुझे कि अचार बताया करो। तो गाइस पहले मैंने इसके गाजरों को चीर लिया, गाजरों को चीर के शलगम को भी चीर लिया धो के। उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट माइक्रोवेव किया है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए और सॉफ्ट हो जाएगा। जिसके पास माइक्रोवेव ना हो तो उबले हुए पानी में डाल के उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पास ये डब्बा है, देखते हैं अब इस डब्बे में आती हैं गाजरें, नहीं आती। पहले तो लगता है ज़्यादा ही छिल गई हैं। तो डालते हैं इसमें पहले गाजरें, फिर इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और आम का मसाला और थोड़ा सा सिरका, और हमारा तैयार हो जाएगा गाजर का अचार।
इस गाजर शलगम का अचार बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अभी थोड़ा सा खट्टा नहीं है, सुबह तक खट्टा होगा, पर मैंने बना दिया है गाइस। इसमें आम का मसाला डाल दिया, मसाला बस जैसे ही मेरा अचार बनता है मैं ऊपर दे देती हूँ सोनिया को, डॉली को, चलो उनको स्वाद लगता है। उस दिन एडमायर वाले आए थे, मैंने उनको दे दिया। करते करते अचार है, हमारी निधि भी अचार बड़े शौक से खाती है, तो वो भी खा लेती है, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो गाइस अचार बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको भी बनाना हो जैसे मैंने बनाया है वैसे बना लो। इंस्टेंट अचार है, फिर भी सर्दी है गाइस, ख़राब नहीं होता, 5-7 दिन 10 दिन चल जाता है। गर्मियों में फ्रिज में रखना पड़ता है, सर्दियों में अचार ख़राब नहीं होता। तो अभी काकू आया था, काकू अभी गया है, तो मतलब नानी के पास गया, कहता है नानी जी आप ठीक हो, कुछ हो, कह रही मेरी ना बात करा दे सबसे। तो मैं अंदर गई, तो मैं कहा काकू बड़ी देर हो गया है, मम्मी नानी से आज बड़ी बातें कर रहा है। पहले वो सीमा से बात कर रहा, वीडियो कॉल करी, उसका कंचन को वीडियो कॉल करी, फिर मेरी मासी के लड़के से बात की, तो मेरी मासी के लड़के ने कॉल नहीं उठाई। तो अभी उसका कॉल आया था कि भाई काकू की कॉल आई थी, तो मैं कोई काम कर रहा था तो मैंने फ़ोन नहीं देखा, तो किस लिए आई थी। मैंने कहा वो काकू मम्मी से बात कराता था। कह रही चलो आप बात करा दो। तो फिर निधि ने मम्मी मतलब बात करा दी मेरी मासी के लड़के से, सुरेश, जो कि यहाँ पर कहाँ है, कौन सी कोर्ट में है, 30 हजारी, हाँ 30 हजारी में। तो वही वाला मासी का लड़का जो लोड़ी पे भी आया हुआ था जीना की, तो उससे बात करी, उसको कह रही है कि तू आ जा मुझसे मिलने के लिए हैं। तो मैं अभी लोड़ी वाले दिन वो मिल के गया है, सारे मिल के गए हैं, सीमा भी मिल के गई है और कंचन भी मिल के गई है, सुरेश भी मिल के गया, उसकी बीवी मिल के गई, सारे मिल के गए। कहते बड़े दिन हो गए, मैं तो तेरे से बात नहीं हुई है, तो तू आ जाओ। अगर मासी अभी तो मैं मिल के आया हूँ आपसे। कह रही नहीं तू आ जा, मेरे से मिल जा, और ना कड़ी बना के लाई हो है, तो मेरे लिए लाई हो और निधि के लिए लेके आई हो। तो मैं कह रही, मैं कहा हम बेवकूफ़ है क्या, हम कड़ी नहीं खाएंगे। कह रही निधि को आती नहीं है बनानी, मतलब मम्मी को ये पता है कि निधि मेरा ध्यान रखती है। तो वैसे मुझसे बातें करते रहती है। अभी कह रही ललता आ जा, मैं कहा अभी आ रही हूँ 2 मिनट रुको, तो आपकी बात भी सुनती हूँ। तो बस अभी हम रात को बनाने लगे खिचड़ी, इनका दिल है खिचड़ी खाने का, तो मैंने कहा मम्मी भी थोड़ा लाइट खाना खा लेगी, तो खिचड़ी, मैं भी खिचड़ी खा लूँगी। मैं कहा निधि को मैंने बोला, मैं कहा तुम रोटी खा ले, कोको कुछ भी रोटी खा लेंगे, मैं तो खिचड़ी खा लूँगी, मुझे खिचड़ी टेस्टी लगती है। तो मेरी सुबह तबीयत सही नहीं है, मेरी सुबह से तबीयत सही नहीं है। हाँ वही ना, फिर क्या करे बंदा, खिचड़ी खा लोगे, लाइट खाना एक अद्धी खा लोगे। सुबह भी नहीं गया दुकान पे, शाम को भी नहीं गया। असल वो क्या मतलब एक तो कमर यहाँ हुए पेन, और साथ में तो थोड़ा सा मेरे को पेट की प्रॉब्लम हो गई है ना, हो जाती है। ठंडी है ऐसे, मैंने पूछा गाइस ठंड भी है ना, ठंड की वजह से भी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे कल मेरी टांगों में दर्द हो रहा था, मुझे मेरी सुबह से इतने गोडे दर्द हो रहे थे, तो बस अभी मैंने तेल लगाया ऑर्थो का, तो जाके गोडे में दर्द ठीक। आपकी एक लड़की जो बैठी है दुबई में, हाँ। वो 1.5 घंटे पीछे है, हाँ। और एक लड़की बैठी है 1.5 घंटा आगे है। फुकट में, हाँ, वो 1.5 घंटा आगे है, हम बीच में है, हम दोनों बीच में हो गए। हम बीच वो में। 1.5 घंटा आगे, ये 1.5 घंटा पीछे। यहाँ पर 5:30 बजे थे जब हाँ। चीना का फोन आया था, कहती वहाँ 7 बज चुके 7 बजे थे, हैं, हाँ। और अच्छा, वहाँ गोलू के वहाँ पर 4 बजे थे। 7 बजे चीना वहाँ गई ना, वो 7 बजे टेम्पू डबल में थे, और सारा अंधेरा अंधेरा था। 7 बजे बोल तो रही हूँ, 7 बजे अंधेरा था। हमारे यहाँ भी 7 बजे अंधेरा हो गया था। हाँ अंधेरा, वहीं अंधेरा था। 32 टेम्परेचर है। हाँ, ठंड से 32, बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी। 32 टेम्परेचर। गर्म पहन रखा था, मैंने कहा तू उतार दे, कहती बहुत गर्मी लग रही, सबसे जल्दी पहले जाते ही कपड़े चेंज करूंगी। हम दोनों लोग जैकेट वगैरह पहने थे, गवर्नमेंट पहना हुआ था। हाँ ये तो है ही। मैं कहा एक लड़की 1.5 घंटा पीछे आई, 1.5 घंटा आगे है, कमाल ही हो गया। कमाल ही हो गया। खन्नू को चढ़ा रही थी। कन्नू से थी, हाँ कहती कन्नू देख मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। कन्नू कहता छोड़ पड़े इसको, सारे हटा, ये है वो है वगैरह, तू ज्यादा हो गया ये ना, मैं सोचा घुमाया हूँ, और मैं ना नेक्स्ट मैसेज कर जाऊंगा, तू 2 साल बाद जाएगी और सोचेगी ये है जगह कौन सी जगह है। मैं कन्नू कहता मेरे को एक एक चप्पे का, एक एक गली का पता कन्नू सारा। तो कितनी बारी गया, कन्नू बड़ी बार गया वो तो 5-6 बार हुआ है। कहता मेरे को एक एक गली का पता है, एक एक चीज का पता है, कौन सी कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन सा रेस्टोरेंट खाने का, कौन सा पीने का, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ करना है। कहता मैं तो ऐसे ऐसे सीन दिखाऊंगा पूरे फुगड़ी के अंदर, जहाँ सारे पहाड़ होंगे आसपास, सिर्फ ओ सी होगा, सी। कहती वहीं पे सी के ऊपर बैठो, खाओ पियो, एंजॉय करो, और अपने वहां से बोट पकड़ो और अपने वहां रूम में चले जाओ। तो अभी सोनिया के वहाँ पर ऊपर गीज़र में थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था, गीज़र चलना बंद हो गया था, तो सोनू आया था जो कि बिजली का काम करता है, तो मैंने देख लिया था ऊपर चढ़ते हुए। तो मैंने कहा भाई मेरी फ़ोटो लगा के जाना। कहता मेरे को ड्रिल नहीं आएगी, कहता ड्रिल है चाहे नहीं है तो फ़ोटो लगा के जा। तो कील लगा के गाइस फ़ोटो लगा गया, ये देखो इसके नीचे,
ये ट्यूब के नीचे लगाई है, अच्छी लग रही है फोटो, लगवा दी है क्योंकि प्लेन है ना दीवार बिल्कुल लाइट कलर है ना। लाइट कलर है तो डार्क कलर जच रहा है इसमें। जच रहा है हाँ। हाँ। अभी कहता है तुम्हारी वो भी फोटो है, ये वाली तुम्हारी फैमिली के भी साथ फोटो है। हाँ फैमिली फोटो भी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फैमिली फोटो भी दे देना, वो उस कमरे में लगा देंगे। हाँ, तो ये इस कमरे में लगा दी, अच्छी लग रही है। अच्छा सोनू बोला मेरे को कहता आप एक काम करो, ये वाली फोटो हटा दो। मैं भैया मैं तो हटाने से ये वाली फोटो क्यों, सारे बच्चे हैं इसमें। गोलू जिन्ना खन्नू तू मैं पूरी फैमिली है हमारी। और ये चीजें की बर्थडे की फोटो है। मैं कहा भैया मैं हटाऊंगा इसको, मैं वहाँ लगा दूंगा, ये तू वो देंगे तो यहाँ लगा देंगे, ये इसको यहाँ लगी रहने देंगे, उसको वहाँ लगा देंगे, कुछ कर लेंगे, मैंने ये फोटो नहीं हटानी। तो कन्नू कह रहा है मम्मी जो ब्राउन कोट सेट आप लेके आए हो वो मैं पहन लूँ। मैंने कहा बता, तेरे पहनने के लिए मैं लेके आई हूँ, पहन लूँ क्या होता है, पहन ले। तो मैं जरा बाहर चली गई थी, पीछे से वो पहन के चला गया। मैं यही पूछ रही थी कि अच्छा लग रहा था, कह रहे बहुत जच रहा था। निधि भी कह रही है नींद आई, कल रात को सही नींद नहीं आई। तो निधि भी कह रही कहती ब्राउन कोट पैंट बहुत अच्छा लग रहा था भैया पे, भैया बहुत जच रहे थे, अच्छे लग रहे थे। वैसे भी कलर साफ है उसका, तो ब्राउन ब्लैक अच्छा लगता है कलर उस पर। मैं वो पूछ रहा है पापा कैसा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर है। तो कोई बात नहीं, कहता सेम ऐसा है निखिल का। कहता सेम निखिल क्या है, कहता दो तीन तो हो गए हैं, कभी आपको ही पहन लेना, कभी मैं कोई पहन लूंगा। मैं भैया मेरे पास तो है, मैं वो पहन लूंगा। मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, खाली रात को सोते समय पहनता हूँ, जो मेरी एक ही ड्रेस है। इसके अलावा दूसरी को बिल्कुल लाइट वेट है, मैं यही पहनता हूँ, हीटर चल जाता है, आराम से सो जाते हैं। तो मैं कहता तो एक काम करियो, तू तीनों की तीनों ड्रेस तू पहन ले, मेरे को जरूरत नहीं। कहता नहीं कभी फंक्शन में पहन लेंगे। चलो मैं चलो हाँ चलो कभी कभी पहन लेंगे। गाइस सब फोन करके मुझसे फोन कह रही हूँ, कमेंट करके हमसे पूछते हैं किसकी शादी है, किसकी शादी है, किसकी शादी है। तो घर में ही शादी है तो हमारे कन्नू की शादी है। कन्नू की है, कन्नू की शादी सगन है 23 तारीख को भाई है। कन्नू भैया की सगन है 23 तारीख को। तभी निधि आई है, लोग मैं आई हाँ इसलिए आए। लोग कहते हैं ये निधि कौन है, तो मैंने कहा भाई पूछ रहे थे, आज किसी का कमेंट आया था, मैं कहा निधि चीना कन्नू की शादी के लिए आई है ना भाई। के लिए आया और क्या कन्नू तो भैया भाई कन्नू की होने वाली है जल्दी से शादी, आप भी तैयारियां कर लो। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये फोटो कैसी लग रही है गाइज मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके आपको कैसी लगी, और मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और चीना अपना अलग इंजॉयमेंट कर रही है, गोलू अपना अलग कर रही है, ठीक है। मगर चीना तो हफ्ते तक आ जाएगी वापसी, क्योंकि आपको पता है कि फिर फंक्शन है 23 तारीख को, और 22 तारीख को आएगी और 23 को फंक्शन है। तो बस फिर भाई की शादी है, तो देखो आना ही है। तो बस आ जाएगी फटाफट, सारी तैयारी करके गई है, एक एक चीज़ की तैयारी करके गई है। जो काम मैंने करना था मैंने कर दिया, जो उसने करना वो पूरा का पूरा अपना समेट के गई है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना यही काम है उसका कि तैयार होना। टाइमिंग का कितना फर्क है? वो तो इधर है ही। मैंने आपको गाइस बताया कि गोलू जो है 1.5 घंटा पीछे है, और चीना जहाँ पर है वो 1.5 घंटा आ गया है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही करते हैं। खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी को मैंने सीटी लगवा दी है, क्योंकि मैंने जान के लेट बनाई है। ये खाएंगे और गरम गरम होगी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ।